Good morning, my friends. I am Vishal Kashyap. I am starting the first chapter, class 7th and 8th, integers. हम लोग आज इंटीजर्स का जो आगे पढ़ेंगे। इंटीजर्स में हम लोगों ने कल इसका डेफिनेशन देखा। इंटीजर किसे कहते हैं, यानी जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। अब हम कुछ उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ प्रॉपर्टी भी जाना। उसमें हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कल जाना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? यदि कोई दो नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं या वह इंटीजर हो सकते हैं या वह होल नंबर हो सकते हैं, यदि दो एलिमेंट या दो नंबर उस दो नंबर पर यदि ऑपरेशन एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो और उस ऑपरेशन के कारण यदि वो उसी का नंबर हो जाए, जैसे कि दो नेचुरल नंबर में यदि ऑपरेशन लगाते हैं और वह नेचुरल नंबर ही हो जाए, या दो होल नंबर में अगर लगाते हैं और वह होल नंबर हो जाए, या इंटीजर में लगाते हैं तो वह इंटीजर ही हो जाए, तो इसे जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका चर्चा किया था। आज हम लोग जो जानेंगे वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर में हमने देखा था, पहले एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन या इसको ही सब्ट्रैक्शन, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी दो ऑपरेशन होते हैं करने के लिए, एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वैसे हम लोग चार पढ़ते हैं। एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स आ जाता है आपको डिवीजन। तो हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहला पढ़ा था, पहला प्रॉपर्टी का नाम आप लोग को याद होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यदि ए और बी, मान लेते हैं लेट ए एंड बी एनी टू नंबर एंड ऑपरेशन एंड addition and subtraction, is an operation if a plus b equal to b plus a। यानी a प्लस बी इक्वल टू यदि b प्लस a हो जाए तो यह क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव कहलाता है। यानी दो नंबर में यदि हम क्या लगाए हैं, ऑपरेशन प्लस लगाए, एडिशन लगाए हैं, तो दो नंबर का एडिशन में कोई यदि हम देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यदि हो जाता है, यह प्रॉपर्टी को यदि फुलफिल करता है तो वह कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखना पड़ेगा कि दो नंबर को यदि हम लोग ऐड किए हैं, वह यदि उस दोनों को उल्टाने के बाद अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो वह कहलाता है कम्यूटेटिव। अब हम इसको देखेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि दो ये नेचुरल नंबर है और तीन भी नेचुरल नंबर है। अब इसको जोड़ेंगे, अब इसको क्या करते हैं, उल्टा देते हैं हम, 3 + 2, तो 2 + 3 = 3 + 2 होता है, 3 × 5 = 5। यस, ये फॉलो होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एडिशन जो होते हैं वह कम्यूटेटिव होते हैं। अब क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है, इसको चेक करेंगे एक बार, तो देखते हैं 2 - 3 = क्या, 3 - 2 होता है।
हम क्या किए, ऑर्डर को उल्टा दिए। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 1, वो माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, यानी ये क्या हो गया 2 प्लस 3, जो हम यहाँ पे तो था, लेकिन जब यहाँ पे आए निगेटिव जब किए तो देखिए 2 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 यहाँ आ गया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब जब हम तीसरा इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी जब चर्चा करते हैं तो कम्यूटेटिव आप लोग लिख लिया, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए एंड बी एनी टू नंबर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपरेशन। तो इफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यदि ऐसा हो जाए तो वह कहलाता है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव जब जान लिए तो अब तीसरा यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग इसमें जानेंगे। तो पहला क्लोजर हो गया, दूसरा कम्यूटेटिव हो गया, तीसरा एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएट करना मतलब एक दूसरे के साथ। अब जैसे देखिए एसोसिएटिव, लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 नंबर। यदि ए बी और सी तीन ऐसे नंबर हो और तीनों इस तरह से हो कि यदि ए नंबर एंड एडिशन इज एन ऑपरेशन, और एडिशन हमने ऑपरेशन को लिया है। यदि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी में प्लस सी करेंगे इक्वल टू यदि हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, यानी यह क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो यहाँ पे पहले क्या किए हैं, ए प्लस बी को ऐड किए, फिर बाद में सी को, यहाँ पे क्या किए हैं, पहले बी प्लस सी को ऐड किए हैं, फिर ए को। तो इस तरह से यदि दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो कहेंगे कि यह क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड्स करता है। यदि तीन नंबर ले लेंगे और इसको इस तरह से यदि यह हो जाता है तो वह कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स किया। यदि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर ऐसा हम लोग चेक कर लेंगे, यदि मान लो निगेटिव है तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, अगर इस तरह से हम लोग साइन को देख करते हैं, यदि यह दोनों इक्वल आ जाता है तो कहेंगे एसोसिएटिव है, और यदि नहीं होता है तो कहेंगे नॉट एसोसिएटिव। तो जाहिर सी बात है कि एडिशन जो है वह क्या है, एसोसिएटिव होते हैं नेचुरल नंबर के केस में, चाहे वह इंटीजर के केस में, चाहे वह होल नंबर के केस में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तीन प्रॉपर्टी, पहला हो गया क्लोजर, दूसरा हो गया कम्यूटेटिव, तीसरा हो गया एसोसिएटिव। अब जो चौथा प्रॉपर्टी हम देखेंगे वह होगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। ये दो पर चर्चा करेंगे जो बाकी है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिसको ऐड करने पर, आइडेंटिटी एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिसको ऐड कर, चूंकि हम एडिशन के साथ पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो वैसे एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वही नंबर आ जाए, ऐसा एलिमेंट, ऐसा नंबर जिसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी नंबर में करें तो वही नंबर आ जाए, तो ऐसा नंबर कहलाता है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, अब देखिए क्या है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम एडिशन लिए हैं तो इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मान लेते हैं ई कोई नंबर है, लेट ई बी एनी नंबर and let A is another
नंबर। मान लेते हैं कि ए कोई दूसरा नंबर है, संख्या है, और ई क्या है, कोई दूसरा नंबर है। अब चूंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ ए प्लस ई इक्वल टू ए हो जाए, या ए माइनस ई इक्वल टू भी यदि ए हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा आपको नंबर दिमाग में आ रहा है जो कि किसी भी संख्या में जोड़े तो वही संख्या हो जाए, या किसी संख्या में घटाए तो वही संख्या आ जाए? बिल्कुल सही कहा। तो वह नंबर होगा जीरो। अगर जीरो को हम किसी भी नंबर में जोड़ देते हैं या किसी नंबर से घटा देते हैं तो वही नंबर हो जाता है। जैसे 5 + 0 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, वही संख्या आ जाएंगे। और 5 में 0 को माइनस करेंगे तो फिर भी 5 ही आएंगे, यानी जीरो क्या हो गया, जीरो क्या हो गया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी जब भी कहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जीरो कह देंगे। समझ में आ गया? जीरो क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या मिल जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब थोड़ा सा हम लोग एक कदम और बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें पे हम बात करेंगे। तो पांचवा जो प्रॉपर्टी है इसका वह है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, या इनवर्स हम लोग कह सकते हैं। एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे, तो देखते हैं एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नंबर एंड एडिशन, या इसको कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन, बी एनी ऑपरेशन ऑन ए एंड बी, then a number E is called एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो A और B कोई नंबर है और उस पे मैंने क्या किया कि ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाया। तो यदि दोनों के बीच ऑपरेशन लगाने से वह क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, देन ए नंबर E is called identity if क्या हो कि A प्लस B इक्वल टू यदि E हो जाए, चाहे A माइनस B इक्वल टू E हो जाए, ऐसा संख्या। तो B जो है वह A का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, या AB का इनवर्स कहलाएगा। यानी ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ने पर वह क्या हो जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए, तो वह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। यदि A और B को ऐड किए और वह यदि E आ गया, इसका मतलब है कि A B का इनवर्स कहलाएगा और जस्ट वाइस वर्सा B A का कहलाएगा। यानी दो एलिमेंट पे यदि हमने ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाया और वह यदि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब वह एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर इनवर्स कौन सा होगा, क्या इसमें भी एक ही होंगे क्या, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तो हम लोग को ज्यादा प्राप्त जानकारी होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 एक नंबर में ले लिया, अब इसमें यदि हम -5 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो देखते हैं कि 5 में ऐड किए हम लोग -5 को, या अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 5 - 5 कर दिए, तो इस स्थिति में 0, इस स्थिति में भी क्या आया, 0। हम लोग जानते हैं 0 क्या है, 0 क्या है, तभी हम तो चर्चा किए इससे पहले, वह क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एडिशन याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग होता है और एडिटिव आइडेंटिटी अलग होता है। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन मेरा एडिशन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, या क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो ऐसा दो संख्या जिस पर की ऑपरेशन प्लस या माइनस करने पर वह क्या हो गया,
आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब वह एक दूसरे का क्या है, तो इनवर्स है। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बिल्कुल सही, 4 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -4 होगा। इस तरह से 3 का क्या होगा एडिटिव, जब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो अगर 3 का बात करते हैं तो -3। इस तरह से -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 में कितना जोड़ेंगे, तो -2 में अगर +2 आ जाएगा तो वह 0 हो जाएगा। इसका मतलब -2 का एडिटिव आइडेंटिटी +2। इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आधार पर हम लोग उसका चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा यह एडिशन का प्रॉपर्टी हमने देखा। तो पहला था प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा आइडेंटिटी एलिमेंट और पांचवा एडिटिव इनवर्स। ठीक इसी तरह से अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग चर्चा करेंगे वह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।